तो ये जो हमारा सीरीज है ऑफ इम्पॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम्स एंड टारगेट्स, इसमें हम पहले वीडियो में हमने डिस्कस किया था अबाउट द स्कीम्स ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। उसी मिनिस्ट्री को आगे बढ़ाते हुए उसके कुछ और जो इम्पोर्टेंट स्कीम्स हैं उसको हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। सो बात करें मिशन वात्सल्य, तो इसके पहले आपको याद हो कि हमने 4 स्कीम्स को डिस्कशन किया था। एक जो था आपको पोषण 2.0, दूसरा इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, और तीसरा था मिशन शक्ति। और मिशन शक्ति के अंदर में सामर्थ्य और संबल को हमने डिस्कस किया था। तो अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो प्लीज़ गो बैक एंड लुक एट दैट। अब यहाँ पे जो मिशन वात्सल्य है, मिशन वात्सल्य जो है ये पहले इसको कहा जाता था चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विसेज स्कीम, और ये आपको मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने 2009-10 में लॉन्च किया। बाद में इसको चेंज किया गया, इसका नाम चेंज किया गया, वो मिशन वात्सल्य किया गया, बट जो कंपोनेंट्स हैं ऑलमोस्ट वही हैं। अब जो है इसका मेन फोकस है दैट इज टू प्रोवाइड द कॉम्प्रिहेंसिव केयर एंड प्रोटेक्शन टू चिल्ड्रेन इन डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस। तो मुश्किल में अगर कोई बच्चे हैं तो उन बच्चों की मदद करने के लिए जो है ये दिया गया है। तो वात्सल्य ध्यान रखेंगे ये रिलेटेड किससे है, ये इज रिलेटेड टू प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन। ये अपने को ध्यान रखना है, दैट इज ये स्पेसिफिकली चिल्ड्रन से रिलेटेड है। दूसरा ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, यानी कि यहाँ पे जो है आपको सेंटर एंड स्टेट के बीच में शेयरिंग होगी, जो पैसे देने होंगे दोनों को देने होंगे। तो ये आप क्लियर रखें। इसके बाद अगर ऑब्जेक्टिव है तो कहीं ना कहीं यही है कि भाई वेलबींग इंश्योर करी जाए बच्चों की और इनका हॉलिस्टिक डेवलपमेंट हो जो भी मुश्किल कंडीशन में है। तो इसके वजह से इनको बेसिक नेसेसिटी जैसे कि इनको खाने की फूड, शेल्टर हो गया, हेल्थ केयर हो गया, एजुकेशन हो गया, ये चीज़ें बच्चों को प्रोवाइड करी जा सके। साथ ही साथ बच्चों को प्रोटेक्ट किया जा सके फ्रॉम वायलेंस, एक्सप्लॉयटेशन, एब्यूज एंड नेग्लेक्ट जैसी चीज़ों से। बच्चों को उनको सुरक्षा दी जा सके और उनको ये सारी चीज़ें जो है प्रोवाइड करी जा सके, ताकि उनका बचपन जो है वो आपको इंश्योर किया जा सके कि सही तरीके से चले। साथ ही साथ रीइंटीग्रेट चिल्ड्रन बैक इनटू देयर फैमिलीज और फैसिलिटेट एडॉप्शन। ये भी ध्यान रखेंगे कि अगर कोई बच्चे मुश्किल में फंस गए हैं तो, और बाद में वो परिवार से बिछड़ गए थे तो उनको जो है वापस से उनको उनके परिवार से मिलाया जाए। या कोई ऐसे बच्चे हैं जिनकी फैमिली नहीं है तो उनके लिए भी कुछ ऐसा व्यवस्था बनाई जाए ताकि लोग उनको अडॉप्ट कर सकें। ठीक है, तो ये जो है आप ध्यान रखेंगे, ये यहाँ पे करने की बात करती है। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करें कि कंपोनेंट्स इसके क्या हैं, तो इंस्टीट्यूशनल केयर में अगर आप बात करोगे तो यहाँ पे उन बच्चों के लिए है जिनको उनके फैमिली के साथ रीयूनाइट नहीं किया जा सकता है, या फिर अडॉप्ट जो है उनको नहीं किया जा सकता। अब इसमें क्या है चीज़ें, जैसे कि चिल्ड्रेन होम्स रखे गए हैं, ऑब्जर्वेशन होम्स रखे गए हैं, या फिर शेल्टर होम जिसको आप कहते हैं। और अगर कोई बच्चा स्पेशल उसकी रिक्वायरमेंट है, स्पेशली एबल्ड चिल्ड्रेन है, तो उसके लिए अलग कंपोनेंट्स वो सारी चीज़ें देने का प्रोवाइड किया गया है। यहाँ पे जो है साथ ही साथ आप अगर देखोगे कि यहाँ पे जहाँ तक हो सकता है उनको कोशिश करी जाती है कि उनको फैमिली से मिला दिया जाए, या फिर फोस्टर केयर में डाल दिया जाए। कोई पेरेंट्स हैं जो ख्याल रखेंगे, या कोई कुछ लोग जो हैं उनको स्पॉन्सरशिप कर देते हैं कि चलो भाई 5 बच्चों का मैं ख्याल रखूंगा। ठीक है, या कुछ कहीं कहीं पे जो है कम्युनिटीज इस तरीके की आपको स्कीम चलाती हैं, तो उनको भी उनके साथ इंटीग्रेट करने की बात करी जाती है। साथ ही साथ चाइल्ड हेल्पलाइन स्कीम जो है इसके अंदर में आपको रखी गई है। ये टोल फ्री नंबर है जो आपको 24/7 काम करता है, और ये अगर कोई भी बच्चा मुश्किल में है तो वो कॉल करके मदद जो है वो मांग सकता है इन केस ऑफ एब्यूज हो रहा है, उसके साथ निग्लेक्ट हो रहा है, एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है उसका। तो अब यहाँ पे जो है साथ ही साथ अदर डिपार्टमेंट्स भी जो है यहाँ पे काम करती हैं। यहाँ पे अपने को टारगेट ग्रुप्स ध्यान रखना है कि किस पे ज़्यादा फोकस होता है। तो जनरली बच्चे जो आपको सड़कों पे रहते हैं, जिनका घर नहीं है, या जो कुछ मुश्किल कंडीशंस में है, उन पे फोकस होता है, क्योंकि उनके एब्यूज के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा रहते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे जो बच्चे आपको अनाथ हो गए हैं या जिनको छोड़ दिया उनके माता पिता ने, वो हो गए। कुछ बच्चे जो है जो लॉ के साथ कन्फ्लिक्ट में है, यानी कि गलत रास्तों पे चल पड़े हैं, या फिर जो स्पेशली एबल्ड चिल्ड्रन है, बहुत से वैसे बच्चे होते हैं जिनको लोग जो है फैमिली वाले छोड़ देते हैं, तो उन बच्चों को यहाँ पे ख्याल रखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे चीज़ें, मिशन वात्सल्य, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, और यहाँ पे बच्चों जो डिस्ट्रेस में है उनको ख्याल रखा जाता है, चाइल्ड हेल्पलाइन केयर 1098। ठीक है, तो इतना अपने को ध्यान रखना है। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट स्कीम की, दैट इज सुकन्या समृद्धि योजना। अब सुकन्या समृद्धि योजना ये अगली स्कीम है आपको मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की, और यहाँ पे जो है कहीं ना कहीं इसको लॉन्च किया गया था एज अ पार्ट ऑफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैंपेन। तो जो चल रहा था उसी को और बेहतर बनाने के लिए इसको किया गया था। अब यहाँ पे क्या होता है कि कोई भी बच्ची जो है, गर्ल चाइल्ड है, अप टू द एज ऑफ 10 ईयर्स, तो उसके लिए उसके नाम पर एक जो है अकाउंट खोला जा सकता है इन पोस्ट ऑफिस और इन एन ऑथोराइज्ड बैंक। तो दोनों जगहों पे खोले जा सकते हैं, ये ध्यान रखेंगे।
मिनिमम डिपॉजिट अमाउंट कितना है इसमें, तो ये ध्यान रखेंगे ₹250 है, और साथ ही साथ जो मैक्सिमम डिपॉजिट है वो है 1.5 लाख इन अ फाइनेंशियल ईयर, यानी एक साल में आप 1.5 लाख रुपए या उससे ज़्यादा, अगले साल में आप 1.5 लाख रुपए कर सकते हैं, मतलब एक साल में 1.5 लाख से ज़्यादा नहीं हो सकता। इंटरेस्ट रेट जो है इस पे नॉर्मल से थोड़ा सा ज़्यादा इंटरेस्ट रेट मिलता है, दैट इज 7.6% पर एनम, जो ये फरवरी 27 का डेटा आज का मैं आपको बता रहा हूँ। इसके बाद यहाँ पे टैक्स बेनिफिट्स भी दी जाती हैं कि अगर डिपॉजिट्स करी जाती हैं तो यहाँ पे सेक्शन 80C जो है आपको इनकम टैक्स एक्ट, उसके अंदर डिडक्शन भी, यानी उसमें इनकम टैक्स पे छूट दी जाती है। और मैच्योरिटी पीरियड जो है वो स्कीम की है वो है 21 ईयर, यानी 21 साल में जो है ये स्कीम, उसमें सारे पैसे आप फिर आप निकाल सकते हो। हालांकि अगर आप प्री मैच्योर क्लोजर कराते हो, यानी 21 साल से पहले जितना जो है उससे पहले आप अगर कराते हो, तो यहाँ पे कभी इसके कंडीशंस कुछ खास हैं, जैसे कि अगर आपको प्री मैच्योर क्लोजर कराना है तो बच्ची जो भी गर्ल चाइल्ड के नाम पे ये अकाउंट था वो कम से कम 18 साल की हो गई होनी चाहिए। और एंड साथ ही साथ जो पर्पज़ है वो दो ही पर्पज़ हो, कि हायर एजुकेशन है या मैरिज है, इन पर्पज़ के लिए आपको इसका प्री मैच्योर क्लोजर जो है वो कराया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं यही बात है कि भाई बच्चों का भविष्य जो है वो सुनिश्चित किया जाए, और उसको स्टार्टिंग से ही आप उसके नाम पे सेविंग्स करें, और गवर्नमेंट इस तरीके से इंटरवेंशन आपको करती हुई दिखेगी। अब यहाँ पे जो बेनिफिट्स की अगर बात करोगे तो मेन वही बात हमने करी कि सिक्योर इन्वेस्टमेंट के आपके पास ऑप्शन रहेगा, इंटरेस्ट रेट हाइयर है, टैक्स बेनिफिट्स मिलता है, और फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट अगर बच्चे की एजुकेशन या मैरिज से रिलेटेड जो जरूरतें हैं उसको बाद में पूरी करी जा सके। इसके बाद एक और जो फंड है दैट इज द निर्भया फंड, और ध्यान रखेंगे निर्भया फंड की स्थापना हुई थी 2013 में बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और आपको पता होगा कि 2012 में जो दिल्ली गैंगरेप केस हुआ था, निर्भया केस जिसको हुआ हो गया था, उसके बाद इस फंड को आपको इस्टेब्लिश किया गया ताकि जो विमेन सेफ्टी एंड सिक्योरिटी से रिलेटेड चीज़ें हैं उसको सपोर्ट किया जा सके। ठीक है, तो निर्भया मीनिंग फियरलेस, और ये कहीं ना कहीं सेफ्टी एंड सिक्योरिटी को इंप्रूव करने के लिए बना गया है। ध्यान रखेंगे ये नॉन एप्सेबल कॉप्स है, कॉर्पस है, कॉर्पस फंड है, यानी कि इसमें जो भी फंडिंग है वो साल दर साल, ऐसा नहीं होगा कि अब साल में स्कीम्स इंप्लीमेंट नहीं हुई तो वो खत्म हो जाएगा, नहीं, इट विल बी कैरिड ऑन टू द नेक्स्ट ईयर। और इसको मैनेज करता है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। लेकिन ध्यान रखेंगे कि मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट जो है वो नोडल मिनिस्ट्री है, कि प्रोपोजल या रिकमेंडेशन किन किन चीज़ों, कौन से स्कीम्स में ये पैसा खर्च होगा, ये बताएगी मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। तो डिफरेंस समझे, स्कीम का पैसा कहाँ खर्च होगा, कैसे खर्च होगा, ये मैनेज करती है मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। इसको मैनेज जो करती है, ये फंड किसके पास अकाउंट पड़ा होता है, वो है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के पास। तो ये डिफरेंस ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे की एरिया क्या है, तो भाई आपको एंटी ट्रैफिकिंग, एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट्स को स्ट्रेंथन करना, और वन स्टॉप सेंटर की जो हमने बात करी थी आपको मिशन सामर्थ्य के अंदर में, तो वहाँ पे मिशन शक्ति के अंडर में, तो वो यहाँ पे कहीं ना कहीं उसको भी डेवलप करने में इसका हेल्प किया जा सकता है। वीमेन हेल्पलाइन नंबर को चलाने के लिए, साथ ही साथ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम जो है चलती हैं। तो मिशन शक्ति के बहुत सारे जो कंपोनेंट्स हैं उसमें आपको फंडिंग थ्रू दिस निर्भया फंड जो है आपको फंडिंग करी जाती है। इसके बाद जो है स्वधार गृह स्कीम, तो स्वधार का मतलब आपको पता होगा, नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये स्कीम उन वीमेन के लिए है जो कहीं ना कहीं डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेज में है। इसकी शुरुआत जो है आपको 2001-2 में ही कर दी गई थी, और इसका जो मेन फोकस है कि भाई टेम्पोररी शेल्टर केयर एंड रिहेबिलिटेशन सर्विसेज दी जा सकी वीमेन को, जो कि आपको वल्नरेबल सिचुएशन में है। अब इसमें तो टारगेट बेनिफिशियरीज अगर आप देखोगे तो डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस में विमेन जो हैं, जैसे कि विक्टिम्स ऑफ ट्रैफिकिंग हो, और डोमेस्टिक वायलेंस किसी के साथ हुआ हो, या किसी अदर फॉर्म्स ऑफ एब्यूज की जो शिकार विमेन है उनको मदद करी जाती है। साथ ही साथ वीमेन जिनके पास घर नहीं है या जिनको परिवार वालों ने छोड़ दिया है उनको मदद करी जाती है। किसी के साथ डिसेबिलिटीज है तो उनके लिए, साथ ही साथ जिसको ज़रूरत है कि भाई मोरल और सामाजिक सपोर्ट की, तो उसको भी मदद करी जाती है। यहाँ पे जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है यही है कि भाई आपको बेसिक नेसेसिटीज इनको प्रोवाइड करी जा सके, ताकि जो आपको फूड, क्लोथिंग, मेडिकल केयर जैसी ज़रूरतें हैं वो मिले। साथ ही साथ यहाँ पे काउंसलिंग सर्विसेज भी आपको जो है वो प्रोवाइड करी जाती हैं, ताकि उनको जो ट्रॉमा है या डिस्ट्रेस हो रहा है उससे उनको मदद मिल सके, मानसिक तौर पे उनकी हेल्प की जा सके। साथ ही साथ यहाँ पे वोकेशनल ट्रेनिंग जैसे स्किल्स जो हैं ये भी दी जाती हैं, ताकि ये सेल्फ अवेयर हो सकें, ये खुद से जो है अपना रोजगार वगैरह हासिल कर सकें। लीगल अवेयरनेस, कानूनी मदद, कानूनी ज्ञान इनको दिया जाता है। फाइनेंशियल लिटरेसी की कैसे अकाउंट्स वगैरह मैनेज करना है, ताकि बाद में आगे चल के वीमेन जो है खुद में सेल्फ रिलायंट बन सके। और फाइनली मेन इनका पर्पस यही है टू फैसिलिटेट देयर री इंटीग्रेशन इनटू द सोसाइटीज। ठीक है,
तो यहाँ पे मेन इनका पर्पस आपको स्वधार गृह स्कीम तो ध्यान रखेंगे यहाँ पे किन किन तरीके की वीमेन की मदद करी जाती है। ये स्कीम भी आपको मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर में चलेगा। तो इसका जो कंटेम्प्रेरी स्कीम था फॉर द चिल्ड्रेन, आपको याद होना चाहिए, दैट वाज मिशन वात्सल्य। ठीक है, तो ये इतनी इंफॉर्मेशन आपको मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के जो मेजर स्कीम्स थे। अब इसमें कंपोनेंट्स अगर आप ऐड करेंगे तो स्वधार गृह फैसिलिटीज आपको दी गई हैं, तो ये आपको शेल्टर होम्स हैं जो कि आपको हर डिस्ट्रिक्ट में सेटअप करी गई हैं, जहाँ पे कि 30 वीमेन आपको रखा जा सकता है। इसके अलावा हमने सपोर्ट की बात कर ली, क्या क्या सुविधाएं इनको दी जाती है। अब बात आती है कि भाई कब तक रह सकते हैं, कितने दिनों तक आप जो हैं आप रह सकते हैं यहाँ पे। तो आप देखिए कि अप टू 3 इयर्स मैक्सिमम आपको रखा गया है फॉर द मोस्ट कैटेगरीज ऑफ वीमेन। और अगर कोई ओल्डर वीमेन है तो उनको अबव 55 ईयर्स के तो उनको 5 सालों तक रखा जाता है। और अगर फिर भी उनको अगर रीयूनाइट नहीं किया जा सका फैमिली से या कोई ऑप्शन नहीं दिया जा सका, तो उनको फिर जो है ओल्ड एज होम्स में उनको शिफ्ट कर दिया जाता है। चिल्ड्रेन एक्कम्पनाइंग वीमेन कैन ऑल्सो स्टे इन द शेल्टर होम्स, गर्ल्स अप टू 18 साल और बॉयज अप टू 8 ईयर्स। तो उस कंडीशन में आपको इनको शेल्टर दिया जाता है। और अगर इससे ज़्यादा हुआ तो फिर आपको जो चिल्ड्रेन होम्स हैं वहाँ पे इनको ट्रांसफ़र किया जाता है बच्चों को। सो दिस वाज द स्कीम ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। तो मेजर जो उसकी स्कीम्स थी वो हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए। एंड आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, और इसी तरीके से हम एक एक करके एक एक मिनिस्ट्री की स्कीम्स जो है देखते चलेंगे। एंड आई होप कि आपको समझ में आया। सो कीप स्टडिंग, हैव अ गुड डे एंड थैंक यू।